हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वार्टर 2 रिजल्ट्स और हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे ऑन द स्टॉक प्राइस और आगे क्या हो सकता है स्टॉक प्राइस में वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, its standalone net profit rose by about 10.8 to 11% year on year to around 18,641 crores। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, स्टैंड प्रॉफिट उनका बढ़ा है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम NII, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट स्प्रेड इंक्रीज बाय रफली 5% टू 31,551। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, फिर द बैंक्स एसेट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA GNPA रेशियो ड्रॉप टू 1.24% फ्रॉम 1.36% ईयर अर्लियर। ठीक है, मतलब पिछले साल 1.36% था, अभी 1.24% हो गया। तो इसका जो ये रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, इसका कम होना ज़रूरी है क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है फॉर द बैंक। ठीक है, नेट NPA फेल टू 0.42% फ्रॉम 0.47% ए ईयर अगो। तो सेम ही चीज़ है, मतलब नेट NPA भी ड्रॉप हुआ है, जो कि एक अच्छी बात ही है। ठीक है, एडवांसेस मतलब लोन्स ग्रीव, द टोटल लेंडिंग इंक्रीज बाय अबाउट 9.9% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा लोन्स वो दिए हैं, लोग ज़्यादा लोन लिए हैं उनसे। तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि ज़्यादा इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे इन कमिंग मंथ्स, क्वार्टर्स एंड ईयर्स, जो कि एक अच्छी बात है फॉर द बिजनेस ऑफ द बैंक। ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स ऑल्सो एक्सपेंडेड, टोटल डिपॉजिट रोज बाय अबाउट 12.1% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक ग्रोथ का, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का साइन है फॉर HDFC बैंक। ठीक है, द बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी इज स्ट्रॉन्ग, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्टूड एट 20% एबव द रेगुलेटरी मिनिमल, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया की पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द स्टॉक इन दिस आर्टिकल। तो अभी इसका इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है वो देखेंगे और क्या हुआ है वो भी देखेंगे हम चार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, द मार्केट माइट रिएक्ट म्यूटली टू माइल्डली नेगेटिव सिंस द प्रॉफिट एंड NII ग्रोथ केम बिलो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ मतलब नेगेटिव दिख रही है क्योंकि हमेशा एनालिस्ट का कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ मतलब प्रोजेक्शन रहता है कि इतना होगा, तो उसके बिलो आया है। तो इसीलिए तो शायद मतलब जो इसका इम्पैक्ट है ऑन स्टॉक प्राइस कुछ बहुत ही ब्राइट या पॉजिटिव ना दिखे। ठीक है, फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। द आउटलुक रिमेन्स पॉजिटिव एज HDFC बैंक्स फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, एसेट क्वालिटी इज़ इम्प्रूविंग एंड द मर्जर रिलेटेड इम्पैक्ट्स आर स्टेबलाइजिंग। तो देखिए जो मर्जर रिलेटेड इम्पैक्ट बैंक के ऊपर आया था, आपको याद ही होगा कि 2021 से 2024 अराउंड, ठीक है, रफली 2 से 3 साल इसने 0% रिटर्न्स दिया था, ऊपर नीचे एक ही जगह पे कंटिन्यूसली हो रहा था। ठीक है, फाइनली वो सब ख़त्म हो गया और ये अपने नेक्स्ट फेज़ पे जा चुका है और स्टॉक उस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो चलिए ये सब हम देखते हैं चार्ट पे। मैं ले चलता हूँ आपको HDFC बैंक के चार्ट पे। ठीक है, ओके, तो ये है HDFC बैंक का चार्ट और ये मंथली चार्ट है और आप देख सकते हो जिस साइडवेज मूवमेंट की बात कर रहा था वो यहाँ से अगर हम चेक करें, इनफैक्ट यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो कंटिन्यूसली 1142 डेज़, मतलब डेज़ पे नहीं, हम तो रफली ही लेंगे अराउंड 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, 21 से 24, मतलब 3 ईयर्स के आसपास आप कह सकते हो कि साइडवेज मूवमेंट, 0% रिटर्न। तो इन्वेस्टर्स को बहुत तकलीफ पहुंचा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद इस लेवल को, ये जो अगर हम एक रफली एक लेवल ड्रॉ करें यहाँ पे, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया है और ये कंटिन्यूसली अभी ऊपर जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालूँ इन कुछ पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, देखिए मैं पहले सबसे हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ पे एक टच हो गया, फिर यहाँ पे मल्टीपल टचेस हैं, फिर यहाँ पे, ठीक है, और ये एक मंथली में पैटर्न बना चुका है। कौन सा पैटर्न है ये, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे।
वीडियो पॉज करके अगर आप बता सकते हैं। तो ये है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है विच इंडिकेट्स अप ट्रेंड, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो शायद आने वाले दिनों में हमें इसका स्टॉक प्राइस और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अगर हम ये वीकली चार्ट पे आए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रहा है, स्ट्रेंथ। और मैं 40 वीक्स ये में मूविंग एवरेज डालूँ तो देखिए स्टॉक मतलब एग्जैक्टली 40 वीक्स के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। 40 वीक्स मूविंग एवरेज मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज EMA, ठीक है, जो कि हमें पता है कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर एक स्टॉक वहाँ से स्ट्रांगली बाउंस करता है तो डेफिनेटली वहीं से उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं और चेक करें तो यहाँ पे भी आई थिंक 50 EMA का भी सपोर्ट मिल चुका होगा, 50 डेज़ EMA, ठीक है। तो देखिए 50 डेज़ EMA जो है ब्लू लाइन, ये भी ऊपर की और मुड़ चुका है और यहाँ पे ये अभी स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर। और बैक टू बैक हम देखें लास्ट कितने सारे ट्रेडिंग सेशन में सारे ग्रीन कैंडल्स ही हमें देखने को मिला है, विच क्लियरली इंडिकेट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या ये एक सही वक्त है इसमें इन्वेस्ट करने का? तो देखिए HDFC बैंक एक बहुत बड़ा लार्ज कैप बैंक है, लार्ज कैप कंपनी है। तो अगर मतलब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ऐसे एसेट में जो कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देगा, ठीक है, उसके साथ आपके पोर्टफोलियो में और भी एग्रेसिव स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप मिड कैप है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बड़ा स्टेबल लार्ज कैप स्टॉक चाहिए जो कि स्टेबल ग्रोथ देगा, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर HDFC बैंक एंड दिस इज द राइट टाइम एज पर द प्राइस एक्शन एनालिसिस दैट वी हैव डन, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये जो हेवी लार्ज कैप स्टेबल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते टू द टेम्पोररी अप एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। और ये एक ऐसा स्टॉक है और ऐसे स्टॉक्स कुछ मतलब एटलीस्ट 4 या 5 आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को इग्नोर ना करें। और प्राइस एक्शन के हिसाब से डेफिनेटली ये एक अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको फंडामेंटली पूरा एनालिसिस करना है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।